नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लीफुल स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, उसका सारा कॉन्सेप्ट जानेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, इससे कोई भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वन डे कोई भी एग्जाम हो, इससे सवाल रहते ही रहते हैं। और ये चैप्टर कुछ काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ क्रिटिकल टाइप का लगता है, हल्का टफ लगता है, कैलकुलेटिव टाइप का लगता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम लोग उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा कि इसको आसानी तरीके से कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है कि देखिए कैसे, क्योंकि हम लोग को क्या होता है ना कि फॉर्मूला याद रखने में परेशानी होती है। देखिएगा, अमाउंट का फॉर्मूला याद रखना, फिर या आपका कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला याद रखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो इसलिए फॉर्मूला को हम लोग फॉर्मूला से तो एकदम नहीं करेंगे। कोशिश ये रहेगा कि फॉर्मूला का यूज ना से एकदम बराबर हो, ना के बराबर ही हो, एकदम ना करें। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग लगा लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में इसको कहते हैं चक्र वृद्धि ब्याज। ठीक है, तो पहले इसका मतलब थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखिए आप लोग तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो आप जानते ही होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, हम लोग जो है हर साल जो होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेते हैं। जरूरी नहीं कि साल पे, 6 महीना पे भी हो सकता है, 3 महीना पे भी हो सकता है, 2 महीना पे भी हो सकता है, आपका किसी भी मतलब 4 महीना पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा सोचिए इसको मार्केट में क्यों लाया होगा। जनरली सर सोचिए, इसको इसलिए लाया गया होगा ताकि आपका मार्केट में अगर आप किसी को उधार दे रखे हैं या किसी से उधार ले रखे हैं तो आपका बर्डन कम पड़े, ताकि आप जल्दी से जल्दी पैसा चुका दीजिए या जल्दी से जल्दी वो व्यक्ति आपको पैसा चुका दे। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, आपको तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, तो आप पे ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा ना, ज़्यादा देना पड़ जाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है, व्यक्ति क्या कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी चुका दे। तो चलिए हमको उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट हम लोग जान लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। कि हम लोग को सिंपली इतना जानना है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जो लगता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कैसे हम लोग को करना कैसे है। देखिए चलिए, जैसे मान लीजिए हम अगर आपको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, पहले थोड़ा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे अगर मान लीजिए प्रिंसिपल अगर आपका 100 रुपया है, प्रिंसिपल क्या होता है, वो अमाउंट जो हम किसी को उधार देते हैं या लेते हैं वो होता है प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में कहते हैं मूलधन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया है और रेट है आपका 10%। एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रिंसिपल 100 रुपया है, रेट 10% है आपका, मान लीजिए टाइम आपका दिया हुआ है 2 साल। ठीक है, तो अब अगर आपको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट बताइए तो 2 साल का क्या होगा, तो आप तो बोल दीजिएगा कि हाँ पहले साल क्या होगा, ये 10% दर है मेरा और 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, तो पहला साल तो हमको 100 का 10% यानी 10 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, और दूसरा साल भी क्या होगा, इतना ही मिलेगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो हम लोग का ब्याज होता है हर साल तो सेम होता है, तो दूसरा साल भी क्या मिलेगा, हमको 10 ही रुपया मिलेगा। तो अगर 2 साल मिला के बोलें तो टोटल 20 रुपया मिलेगा, दोनों साल मिलाएं तो। ठीक है, 2 साल का। ठीक, लेकिन वही जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग कितना तरीका से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल मेरा 100 ही रुपया है। ठीक है, रेट मेरा 10% है। ठीक है, और मेरा टाइम जो है 2 ही साल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो पहला साल तो हमको 10 रुपया मिलेगा, पहला साल जो है मेरे को 10 रुपया मिलेगा। ये जो 10% है 100 रुपया का 10 रुपया होता है, तो पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। देखिएगा दोस्तों, ये 1 लाइनर में पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। चलिए, अब दूसरा साल में जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं, चूंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तब क्या होगा, दूसरा साल जो क्या होगा आपका 100 रुपया जो है वो प्रिंसिपल था, उसमें ये इंटरेस्ट क्या होगा, जुड़ जाएगा। 100 रुपया जो प्रिंसिपल था उसमें ये इंटरेस्ट क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 110 हो जाएगा। उस 110 पे हम 10% चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरा साल 11 रुपया आ जाएगा। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका से हो गया, पता चल गया। देखिए ऐसे भी हम लोग जानते हैं हमेशा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा ही होता है, सिर्फ पहला साल सेम रहता है। लेकिन ऐसे अगर मान लीजिए रेट वही है, प्रिंसिपल वही है, टाइम भी वही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा ही होता है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। चलिए, ये एक तरीका हुआ। अब इसको और एक क्या तरीका लगा सकते थे आप, इसको यहाँ पर क्या कर सकते थे आप, वो भी देख लीजिए।
जैसे मान लीजिए ये क्या है 10% है, तो पहला साल तो 10 रुपया मिलेगा, तो दूसरा साल भी तो मेरे को 10 रुपया मिलना तय है, ये तो कंफर्म है कि 10 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब क्या है, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का भी हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मेरा क्या है 10 रुपया है, उस पर 10% कितना हुआ, 10 का 10% 1 रुपया, तो दूसरा साल मेरे को 11 रुपया, ऐसे भी करके आप ला सकते। तो दूसरा साल 11 और पहला साल 10, दोनों मिला के 21 रुपया हो गया ना, 10 + 11 21। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब चलिए और एक तरीका, ये 2 साल का, आप 3 साल का भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप 3 साल का भी कर सकते थे, हम लोग 2 साल का एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए और एक तरीका आप क्या लगा सकते हैं, चलिए इसको पहले इरेज करते हैं, थोड़ा रुकिए। देखिए और एक तरीका हम लोग क्या लगा सकते थे, आप यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इफेक्टिव रेट निकालते हैं। आपको याद है ना 100 रुपये पे 21 रुपया इंटरेस्ट आया था, अभी हम लोग देखे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है इफेक्टिव रेट निकालना। इफेक्टिव रेट कहने का मतलब हुआ प्रभावी दर, माने वो एक ऐसा रेट है जो प्रिंसिपल पे डायरेक्ट उतना % हम निकाले तो डायरेक्ट मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए। बात समझ में आया? हम लोग इफेक्टिव रेट का माध्यम से क्या करते हैं, प्रिंसिपल पे डायरेक्ट उतना % चार्ज करते हैं, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। जैसे मेरा प्रिंसिपल तो था कितना, 100 रुपया था, रेट मेरा कितना था 10% था, और टाइम मेरा कितना था 2 साल था, 2 ईयर। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालने का बात करें, तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, आप लोग शायद प्रॉफिट एंड लॉस भी किए होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, परसेंटेज किए होंगे तो वहाँ भी पता होगा कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, क्या होता है x + y + xy/100। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तो तरीका बहुत सारा होता है, लेकिन किस सवाल में कौन सा तरीका लगाना है, कौन हमको जल्दी से जल्दी रिजल्ट देगा, किस अप्रोच को अपनाने से जल्दी से हमको आंसर मिल सकता है, हम लोग वो करेंगे। तो ये सवाल तय करेगा, हम लोग नहीं, कि कौन सा सवाल, जब डाटा देखेंगे, सवाल का डाटा देखने के बाद हमको पता चलेगा कि हमको इसको इस तरीका से करना है, तो आप उस तरीका से ही कीजिएगा ताकि आपका जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। तो देखिए ये होता है इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या है, आपको तो पता है 10% रेट है, तो दूसरा साल अगर दूसरा साल रेट चेंज होता है, कैसा बोलता है कि पहला साल 10%, दूसरा साल 20%, तो यहाँ पे 20 लेते हैं, लेकिन तो मेरा 10% का ही रेट है, दूसरा साल तो रेट चेंज नहीं है, तो दूसरा साल भी क्या है 10 × 10/100, क्योंकि आपका तो रेट चेंज नहीं हो रहा, 10 ही % है, तो क्या हुआ 10 10 20, ये 0 0 कटा, 0 0 1 कम 1, तो कितना आया 21 का आया, 21% आया। ये हुआ इफेक्टिव रेट, इसको कहते हैं इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर। ये रेट का मतलब ये हुआ कि इस % से आप डायरेक्ट प्रिंसिपल पे निकाल दीजिएगा, आपको ब्याज मिल जाएगा। मतलब आपका 100 रुपया प्रिंसिपल था ना, तो उसका 21% कितना हुआ, 21/100 यानी आपका 21। देखिए ब्याज फिर वही 21 रुपया आ गया। तो ये प्रभावी दर से भी आप निकाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, और एक तरीका जान लीजिए, वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा इस तरीका से ही करने का जो अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम लोग इस पर सवाल करने लगेंगे तो हम लोग का और भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होगा। चलिए देखिए, एक इससे पहले आपको इसके लिए रेट को जानना होगा। रेट क्या होता है, रेट पहले समझ लीजिए। रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, सब कुछ तो रेट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेट क्या होता है, रेट का मतलब होता है एक वर्ष में, मैंने एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज। रेट का मतलब क्या हुआ, रेट की परिभाषा क्या हुई कि एक साल में 100 रुपये पे मिलने वाला जो ब्याज होता है वही मेरा रेट होता है। कहने का मतलब है, अगर हम बोल रहे हैं 10% रेट है, 10% पर एनम है, अगर हम बोल रहे हैं 10% पर एनम रेट है, 10% वार्षिक रेट है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ 10% का मतलब 10/100। ठीक, 10% कहने का मतलब 10/100, यानी 100 रुपया अगर मेरा प्रिंसिपल है, अगर हम 100 रुपया लगाते हैं पैसा कहीं, तो हमको उसमें 10 रुपया क्या मिलता है, हमको ब्याज मिलता है। ये है 10% कहने का मतलब। 100 पे 10, 100 पे 10, मैंने 100 अगर पैसा हम लगा रहे हैं या किसी को दे रहे हैं उधार या किसी से ले रहे हैं, तो हमको उसमें 10 रुपया ब्याज मिल रहा है। बात समझ में आया? अगर यहीं पे हम एक अमाउंट बोल देते तो आप क्या बोल देते, अमाउंट आपका 100 + 10 110। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ता है तो अमाउंट आता है। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। देखिए उसके लिए पहले रुकिए, इरेज कर लेते हैं यहाँ से। ये बात समझ में आया? देखिए रेट का मतलब जब समझ में आ गया, देखिए 10% कहने का मतलब 10% कहने का मतलब हुआ 10/100, इसको हम 1/10 लिख सकते हैं ना। मतलब अगर 10 रुपये मेरा प्रिंसिपल है तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 11, माने 10 से 11। पहले साल प्रिंसिपल का अमाउंट से रेशियो क्या आया 10:11, पहला साल आया।
तो चूंकि 10% है, अगर 2 साल का बात कर रहे हैं हम, अगर 2 साल का बात कर रहे हैं तो दूसरा साल भी क्या होगा, 10 से 11 ही होना चाहिए। दूसरा साल भी जो मेरा प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 10 से 11 ही होना चाहिए, 10 से 11 होना चाहिए, ठीक। लेकिन दूसरा साल तो चूंकि मेरा ये जो है अमाउंट ये तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो अमाउंट बन गया है वो तो प्रिंसिपल हो जाएगा ना। तो देखिए इसको तो बराबर करना पड़ेगा हमको, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे किससे 11 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे 10 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे भी इसके लिए 11 से किए तो यहाँ भी 11 से करना होगा, और यहाँ पे 10 से किए तो यहाँ भी 10 से करना होगा। तो कितना आया अल्टीमेटली 100:121। तो पहले साल मेरा प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या था, 10 से 11 था। दूसरा साल मेरा क्या आया, 100 से 21। दूसरा साल, ये पहला साल था प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, ये दूसरा साल है प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, सॉरी 121 है। अगर यही हम आपको बोलते तीसरा साल का बताइए तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, तो आप क्या करते, फिर उसमें 1 जीरो बढ़ा देते, 1000:1331। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो जस्ट क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। अगर 3 साल है तो क्यूब हो गया, देखिए स्क्वायर हो गया, 2 साल में स्क्वायर हो गया, 3 साल में क्यूब हो गया। उसी तरह अमाउंट का देखिए स्क्वायर हो गया, 3 साल में क्यूब हो गया। बात समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग कोशिश करेंगे सवालों को जल्दी से जल्दी करने का। ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ये जो डिफरेंस आया वो क्या हुआ, ब्याज हुआ। ये जो डिफरेंस आया वो क्या हुआ, ब्याज हुआ। इसके बीच का जो अंतर है, तो अंतर कितने का हुआ, 331 का अंतर हुआ। ये क्या हुआ, ब्याज हुआ, जिसमें इसमें 21 ब्याज हुआ। चलिए इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ब्याज कैसे हुआ। देखिए इसके बाद हम लोग सवालों को करेंगे और आसानी से एकदम अप्रोच हम लोग वही लगाएंगे, ठीक है। फिर आपका जल्दी से जल्दी याद हो जाए, क्योंकि ये वो सीरीज उन लोग के लिए जो बेसिक से एकदम करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। एकदम फायदेमंद रहेगा, जो फॉर्मूला को याद नहीं रख पाते हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं आपके पास प्रिंसिपल आपका जैसे मान लीजिए 100 रुपया है, प्रिंसिपल 100 रुपया है, रेट आपका अभी 10% ही लेके हम लोग कर रहे हैं, ताकि ये समझाने के लिए 10% यूज किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग सवालों में करेंगे तो रेट का देखिएगा कुछ अलग भी टाइप का रहेगा, मतलब कुछ क्रिटिकल टाइप का रेट भी रहेगा, उसको भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए रेट कितना है, 10% है आपका, मान लीजिए टाइम 2 साल है, ठीक है। सॉरी 100 नहीं, आप 200 कर लेते हैं, सॉरी। प्रिंसिपल 200 रुपया है, ठीक है। रेट 10% है और टाइम 2 साल है। जो लास्ट वाला हम लोग जो प्रोसेस समझे, जो कॉन्सेप्ट समझे, उस आधार पे हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए रेट 10% है, रेट पे ही सब खेल हम बताएं। मतलब कहने का मतलब है प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 2 साल है ना, तो हम क्या बोले थे, 2 साल में क्या हो जाता है, जस्ट उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 10% कहने का मतलब क्या होता है, 10% कहने का मतलब 1/10, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। तो मतलब 2 साल में क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 और 10 से 11 का स्क्वायर 121। 2 साल में क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 100 से 121। ये 100 कितने के बराबर दिया हुआ है, देखिए तो 200 के बराबर है। कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ ना। आपको निकालना क्या है, बोल रहे हैं जैसे ब्याज निकालना है, तो अंतर कितने का है, 21। तो 21 का 2 गुना कितना होगा, 21 दूना 42। तो 42 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा 2 साल में, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या समझे, रेट का मतलब समझ लिए। रेट 10% कहने का मतलब 1/10। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 2 साल में क्या हो जाएगा, जस्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100, अमाउंट 11 का स्क्वायर 121, क्योंकि अमाउंट क्या होगा 10 से 1 11 हो जाएगा 121। तो कहने का मतलब ये 100 जो है कितना है, हम लोग के हिसाब से 10% का मत, सॉरी ये 100 जो है हम लोग के हिसाब से, लेकिन सवाल कितना बोल रहा है प्रिंसिपल, 200 बोल रहा है। तो कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ। आपको निकालना क्या है, ब्याज। तो इसका जो अंतर होता है वही तो ब्याज है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ब्याज आएगा। तो इसका अंतर कितने का है, 21 का अंतर है। तो 21 का 2 गुना 42 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवालों पे आ जाते हैं, सवाल को करते हैं, फिर हम लोग और अच्छा से समझ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इसको करते हैं, ठीक है, अपने उस कॉन्सेप्ट से ही। जैसे क्या दिया हुआ है, 18,000 पर 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। 18,000 पर 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जैसे हमको 10% दिखा, रेट कहने का मतलब है मेरा जो 2 साल में जो है, 2 साल में जो है क्या हो जाएगा मेरा, 100 से 121 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या होगा, पहले साल तो 10 से 11 हुआ, तो अगले साल भी 10 से 11 ही होगा ना। तो क्या इसको क्या करेंगे, फिर गुना कर देंगे, तो 100 11 का 121, ठीक है। 100 से 121, ये जो इतना दिखा है आपको नहीं दिखाना था, आपको सिंपली क्या करना था, जब 10% रेट था तो 100 से 121 स्क्वायर कर दिया जस्ट, ठीक है। 10% कहने का मतलब होता है ना 1/10 लिख सकते हैं ना। तो ये अगर प्रिंसिपल है मेरा, तो ये क्या है मेरा, ब्याज है, 1 रुपया ब्याज, 10 रुपया लगा देते 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, कहने का मतलब यही हुआ। तो ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 100
अरे अमाउंट कितना है 121, आपको निकालना है ब्याज, तो अंतर कितना का हुआ 21 का अंतर। ये 100 जो है आपका सवाल में कितना दिया हुआ है देखिए तो 18,000 रुपया पर, 18,000 रुपया पर मतलब 18,000 प्रिंसिपल है, ये कितने के बराबर है दिया हुआ 18,000 के बराबर है। तो कितना गुना हो रहा है देखिए तो 2 जीरो काट दीजिए यहाँ से, यानी 180 गुना हो रहा है। तो आपको निकालना है ब्याज, तो 21 × 180 कितना हो गया 18 कम 18 तो 36 1 37 3,780 रुपये आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए इसको और एक तरीका से हम लोग कैसे करते हैं, प्रभावी दर निकाल के भी करना हम लोग सीखे हैं, तो उस तरीका से भी देख लेते हैं जब प्रभावी दर निकालेंगे। देखिए प्रभावी दर में क्या है 10% दर है, तो क्या होता है x + y + xy/100, तो 10 + 10 + 10 × 10/100 मतलब कितना हुआ 10 + 10 21% डायरेक्ट। मैंने हम क्या करेंगे अब प्रिंसिपल पे डायरेक्ट 21% निकाल देंगे, मेरा वही ब्याज आ जाएगा। तो 18,000 मेरा क्या है प्रिंसिपल है, उसका 21% निकालिए। तो आप देखिए 2 जीरो ऐसे ही कटा, 21 × 18, 18 के 18 दून 36 1 37 3,780 फिर वही आ गया। तो आप इस तरीका से भी आप कर सकते हैं प्रभावी दर निकाल के भी। तो इसके बाद डाटा, सवाल का जो डाटा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा तरीका लगाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग अभी कुछ आसान क्वेश्चन लिख ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक से एकदम जानना चाहते हैं, उनके लिए है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन सब भी है। ठीक है, जैसे दिखाई दिया हुआ है 36,000 रुपये पर 33.1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए दोस्तों इन सबको अगर फॉर्मूला पे आप लगाइएगा तो थोड़ा आपका समय लगेगा, 5-10 सेकंड ज़्यादा ही लगेगा तो ठीक है, वही 10, 15, 20 सेकंड बचाने के लिए हम लोग ये तरीका अपना रहे हैं। तो देखिए जैसे 2 साल है, ठीक है, अब 33.1/3 इसके लिए आपको बता दें तो आप जितने भी ये जो परसेंटेज में होते हैं इनका फ्रैक्शनल वैल्यू आप याद करके रखने की कोशिश कीजिए। तो 33.1/3% कहने का मतलब है ये होता है 1/3। ठीक है, 33.1/3% कहने का मतलब 1/3। मेरा प्रिंसिपल अगर 3 रुपया है तो उसमें ब्याज 1 रुपया मिलेगा हमको। ठीक, चूंकि 2 साल है तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या होगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ये 2 साल पे कैसे आप लोगों को दिखाए थे ना, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, पहला साल भी 3 से 4 होगा, अगला साल भी 3 से 4 होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से 3 × 3 9, 4 × 4 16। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है 2 साल है, इसीलिए हमको बताए थे स्क्वायर कीजिएगा। 3 साल रहता तो क्यूब कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखिए तो ये क्या दिया हुआ है 9 और ये 16, तो इसका जो अंतर है वही मेरा ब्याज है, यानी 7 यूनिट मेरा क्या है ब्याज है। ठीक, तो देखिए ये जो 9 यूनिट है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है सवाल में 36,000, तो कितना गुना हुआ 9 चौके 36 यानी 4,000 गुना हुआ। ठीक है, तो आपको निकालना है ब्याज, तो 4 सत्ते 28,000 आपका क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। तो ऑप्शन आपका सी एकदम सही उत्तर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं x + y + xy/100 तो हम लोग का क्रिटिकल पड़ जाता है। देखिए ना परसेंटेज कैसा है, देखिए 33.1/3% रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तरीका काम कर गया। तो इसीलिए बोले सवाल के डाटा पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीका से सवाल को करेंगे। ठीक है, तो सवाल को आप देख के समझिए कि हमको हाँ याद इस तरीका से लगाना है, इसमें ये तरीका लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 हो जाती है। देखिए 5,832 हो जाती है, मैंने ये अमाउंट हो गया। तो आपको धनराशि बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए हम लोग को वही तरीका लगाते हैं, चूंकि 8% दर है, 8% कहने का मतलब 8% मतलब 8/100, इसको करेंगे तो 4 दूना 8, 25 चौका 100, मैंने प्रिंसिपल ये मेरा है, ये मेरा ब्याज है। ठीक है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 25 से 2 27, चूंकि 2 साल है तो 25 का स्क्वायर, प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो हम निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729। ये सब स्क्वायर आपको पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तभी आप जल्दी कर पाइएगा। तो 2 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो आया मेरा 625 से 729 आ गया। अब ध्यान दीजिए 2 वर्षों में इतना हो जाता है 5,832, मेरा कितना आया 729 यूनिट आया। इन लोग कितना बोल रहे हैं 5,832, माने ये कितने के बराबर हो गया 5,832 के बराबर हो गया। ठीक है, तो चलिए 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ 729 से डिवाइड दे देते हैं, कितना गुना हुआ देख लेते हैं। तो देखिए इसको अगर देखें 9 8 72, 9 1 9, 9 6 54, 9 चौक 36, 9 8
72, 81 से 8 बार में, 8 का मान 8 8 64, नहीं 8 बार में कट गया, यानी 8 गुना हो रहा है। तो आपको निकालना क्या है, तो धनराशि है, धनराशि क्या है, तो धनराशि आपका क्या है 625 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 8, तो 625 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 625 इंटू 8, 8 बचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 6 48 2 50, यानी 5000। 5000 आपका क्या होना चाहिए, सही उत्तर होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, यानी 5000 रुपये आपका क्या हुआ, धनराशि हुआ। तो चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे आपका मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, चाहे आपका त्रैमासिक है, जो भी क्या इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अच्छे अच्छे सवालों को करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, आज इतना ही आप समझे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और भी अच्छे अच्छे सवालों को लेके आएंगे, रेट पे आधारित लाएंगे, टाइम पे आधारित लाएंगे, टाइप वाइज ही हम लोग करेंगे इसके बाद, ठीक है, जिसमें आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इस टॉपिक पर हम बहुत सारे लाएंगे। ऐसा लाएंगे जिसमें आपका ये भी रहेगा त्रैमासिक है, 6 मंथ का आपको निकालना है, इस हिसाब से भी सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।